सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली लीगल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवोर्स के बारे में। आप अगर एक हिंदू हो तो आप कैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में डिवोर्स ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हिंदू मैरिज एक्ट में 3 मेथड्स दे रखे हैं डिवोर्स सीक करने के लिए। पहला मेथड तो होता है जहाँ पे कुछ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1, जो कि दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स सीक कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कुछ ऐसे ग्राउंड्स दे रखे हैं 13 क्लॉज 2 में जहाँ पे केवल वाइफ ही डिवोर्स सीक कर सकती है। ये ग्राउंड्स केवल वाइफ के पास अवेलेबल होता है, हस्बैंड के पास अवेलेबल नहीं होता। थर्ड मेथड होता है इसमें म्यूचुअल कंसेंट से। तो अगर ये 13 बी में दे रखा है, अगर दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली कंसेंट करें डिवोर्स सीक करने के लिए, तो वो भी एक मेथड होता है डिवोर्स का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये 3 मेथड्स हैं। सो अगर हम बात करें 13 क्लॉज 1 की, जो कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स सीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड जो अवेलेबल है, पहला ग्राउंड तो है एडल्ट्री। अगर किसी भी स्पाउस ने एडल्ट्री कमिट करी है तो दूसरा स्पाउस जो है उस ग्राउंड पे डिवोर्स सीक कर सकते हैं। दूसरा इसमें हो गया जाता है क्रुएलिटी। तीसरा हो जाता है डिजर्शन, मतलब अगर आप छोड़ के चले गए अपने पार्टनर को। चौथा हो जाता है इसमें कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। अगर लेट्स सपोज पहले दो हस्बैंड एंड वाइफ हिंदूज थे और उनमें से एक स्पाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, तो उस कंडीशन पे भी आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अनसाउंड माइंड। अगर हस्बैंड या वाइफ अनसाउंड माइंड के हो गए हैं तो उस कंडीशन में डिवोर्स सीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है वेनरल डिजीज ऑफ कम्युनिकेबल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है रेनाउंस द वर्ल्ड। अगर आप एस्केटिक बन गए हो, आपने मतलब आप जैसे संन्यास वगैरह आपने ले लिया, तो उस कंडीशन, वो भी एक कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है नॉट हर्ड और ऑफ बीइंग अलाइव फॉर 7 ईयर्स। मतलब आपका कुछ जैसे लापता हो जाता है कुछ लोग, तो अगर आपका पता नहीं चलता है 7 साल तक, तो आपका जो स्पाउस है वो डिवोर्स सीक कर सकता है इस ग्राउंड पे। नेक्स्ट इसमें सेक्शन 1 ए आता है, 13 क्लॉज 1 ए, जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन होता है, अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई और उसके 1 साल के बाद भी कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, मतलब एक कोहैबिटेशन का मतलब एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस कंडीशन पे भी आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। सेकेंड होता है इसमें कि दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो हमने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पढ़ा था, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री इशू हो गई है और 1 साल के बाद भी कोई भी इंप्रूवमेंट रिलेशन में हस्बैंड वाइफ के नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में भी डिवोर्स सीक हो सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 में 4 ग्राउंड दे रखे हैं स्पेसिफिकली, जो कि केवल वाइफ के पास अवेलेबल होता है। यानी कि केवल वाइफ ही इन 4 ग्राउंड्स के बेसिस पे हस्बैंड से डिवोर्स सीक कर सकती है, हस्बैंड के पास ये ऑप्शन नहीं होता। पहला ग्राउंड यहाँ पे होता है कि हस्बैंड ने अगर बाइगमी कमिट कर रखी है, तो बाइगमी मतलब एक से ज़्यादा शादियां कर रखी हैं अगर, तो वाइफ इस ग्राउंड पे हस्बैंड से डिवोर्स सीक कर सकती है। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन होता है वाइफ के पास कि अगर हस्बैंड जो है गिल्टी है रेप का, सोडोमी का या बिस्टैलिटी का, मतलब अगर हस्बैंड को सजा होगी है इन 3 क्राइम्स के बेसिस पे, तो तब भी वाइफ जो है हस्बैंड से डिवोर्स सीक कर सकती है। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर हस्बैंड को कोर्ट ने सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट या फिर 125 सीआरपीसी या फिर 488 सीआरपीसी के अंडर में मेंटेनेंस देने को कहा है वाइफ को, और हस्बैंड मेंटेनेंस दे रहा है, बट स्टिल उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में 1 साल तक कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होता है इवन आफ्टर पासिंग सच डिग्री, सो उस कंडीशन में भी वाइफ डिवोर्स सीक कर सकती है हस्बैंड से। फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन होता है वाइफ के पास कि अगर लेट्स सपोज कोई हिंदू गर्ल है जिसकी शादी माइनॉरिटी में, मतलब 15 साल की एज में हो जाती है, 15 साल से पहले ही हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर वाइफ चाहे तो 18 साल से पहले पहले उस शादी को रेपुडिएट कर सकती है अपने एंड पे। मतलब ये वॉइडेबल मैरिज होती है, जो कि केवल वाइफ के पास ऑप्शन होता है उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने का, और वो भी केवल 18 साल की एज तक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 13 ए की। 13 ए बात करता है ऑल्टरनेट रिलीफ के बारे में। मतलब अगर कोई भी स्पाउस डिवोर्स सीख करने के लिए कोर्ट के पास जाता है, तो कोर्ट रादर देन ग्रांटिंग देम डिवोर्स कुछ अदर ऑल्टरनेट रिलीफ उनको ग्रांट कर सकता है। जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे सकते हैं उनको। अगर कोई लेट्स सपोज एक हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स के लिए जाते हैं, बट कोर्ट को ये लगता है कि यार, इस बहुत छोटे इशू, बहुत मतलब माइनर इश्यूज के बेसिस पे ही डिवोर्स ले रहे हैं एक दूसरे से, वो चीज़ गलत है। तो कोर्ट उनको जुडिशियल सेपरेशन, मतलब कोर्ट उनको ये कहेगा कि यार आप थोड़े टाइम तक अलग अलग रहो, आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, और हो सकता है उनके बीच में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए और डिवोर्स ना लेना पड़े उन्हें। तो कोर्ट जो है उनको कुछ ऑल्टरनेट रिलीफ भी दे सकता है रादर देन ग्रांटिंग देम डिवोर्स। लास्ट सेक्शन 13 में कॉन्सेप्ट आता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि सेक्शन 13 बी में डिमेंशन्ड है। इसमें 2 सब क्लॉज हैं। क्लॉज 1 बेसिकली ये कहता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ
1 साल तक अलग अलग रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे थे, और उन्हें ये लग रहा है कि हम अलग रह सकते हैं, तो इस बेसिस पे अगर और दोनों म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए कि भाई हमारे बीच में जो सेटलमेंट नहीं हो रहा है, हम 1 साल से अलग रह रहे थे एंड हमें अलग ही रहना चाहिए, और म्यूचुअली उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स सीक कर सकते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बेसिकली एक पिटिशन डाल सकते हैं कि हम 1 साल से अलग रह रहे थे एंड वी वांट अ डिवोर्स नाउ। सो ये हो गया 13 बी में क्लॉज 1। सब क्लॉज 2 बात करता है कि अगर जब उन्होंने ये पिटिशन डाल दी, इस पिटिशन डालने के बाद भी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट बार बार ये कहता है कि यार डिवोर्स नहीं होना चाहिए, राइट, कोर्ट बचाता है डिवोर्स को होने से, तो ये पिटिशन डालने के बाद भी 6 महीने के 6 से 18 महीने के बीच में अगर कोई भी पार्टी चाहे दोनों में से, तो उस पिटिशन को वापस ले सकती है। ये कोर्ट उनको टाइम देता है कि 6 से 18 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, इसमें भी अगर तुम चाहो तो एक बार दोबारा सोच विचार कर लो, और अगर तुम्हें पिटिशन वापस लेनी है जो कि तुमने 13 बी सब क्लॉज 1 में डाली है ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर तुम्हें ये वापस लेनी है तो तुम ले सकते हो। बट अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर पिटिशन वापस नहीं लेती है 18 महीने तक, तो 18 महीने के बाद कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इनको डिवोर्स दे देना चाहिए, तो और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को कंसिडर करते हुए, तो कोर्ट जो है उनको डिक्री डिवोर्स की इशू कर सकता है। ये सेक्शन 13 बी में। So that's all for today, guys. If you have enjoyed the video, do make sure to hit the like button, share this video, and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, take care and goodbye.